नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर एक नई वीडियो के साथ। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 है, उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनका बात कर रहे हैं। अब देखना, इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट है कि एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, जैसे ये कोई 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, उसको एक दीवार पर टिकाने, ये दीवार है, इस दीवार पर टिकाने पर वो जो है भूमि से, ये भूमि है यानी जमीन है, यहाँ से वो 8 मीटर ऊंची एक खिड़की तक पहुँच पाती है। ये खिड़की यहाँ तक पहुँच पाती है सीढ़ी। तो ये खिड़की का ऊपरी सिरा है, सॉरी इसका सीढ़ी का ऊपरी सिरा है, और ये है निचला सिरा, निचला सिरा। तो इसको नाम देवे ABC। ये बोल रहा है कि भूमि जो दीवार है उसके तल से इस सीढ़ी के निचले सिरे का बीच की दूरी जाती है। तो देखिए आप, इसमें त्रिभुज है हमारे पास में ABC। ABC में इसमें जो B है वो कितना है, समकोण है, यानी 90 डिग्री, यानी समकोण है। समकोण में क्या लगा सकते हैं हम, अगर यहाँ पर थीटा होता 30, 40, 45 जो भी 60, 90 होता, तो हम ये चैप्टर 8 में पढ़ते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थीटा नहीं है, सिर्फ ये समकोण है, तो हम इसमें बोधायन प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय? बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय ये कहती है कि AC मतलब जो कर्ण होता है, AC कौन सा है, ये कर्ण होता है, उसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के प्लस के बराबर होता है, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं इस BC को इधर रखूँ, इधर क्या है मेरे पास AC का स्क्वायर, AB है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मुझे ये निकालना है, तो ये मैं इधर रख लूँ, और इधर है AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा उधर गया, इसीलिए यहाँ पर माइनस का प्लस नहीं बनी, तो ये प्लस हो जाएगा। BC निकालना है, BC का स्क्वायर। AC कितना है, AC है मेरे पास में 10, 10 का स्क्वायर। AB कितना है 8, 8 का स्क्वायर। 10 यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 8 का कितना होता है 64, यानी 8 होता है 64। 100 में से 64 गए तो 36। इधर क्या है हमारे पास में BC का स्क्वायर, यहाँ पर आप वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो ये BC का स्क्वायर है, इसमें अंडर रूट लग जाएगा, इधर 36 में अंडर रूट। इस स्क्वायर से ये वाला घात जो है अंडर रूट कट जाएगा, इधर बचेगा BC, इधर क्या बचेगा 6 मीटर, यानी 36 का स्क्वायर कितना होगा 6। तो ये BC है 6 मीटर, यानी जब दीवार से ये 6 मीटर की दूरी पर ये सीढ़ी लगाई गई है, जो कि 10 मीटर लंबी है, 8 मीटर ऊंची खिड़की तक ये पहुंच रही है। ये है एग्जाम्पल फर्स्ट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए सेकंड। सेकंड है, एग्जाम्पल सेकंड है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की, देख एक हवाई जहाज है, मतलब पहले मैं लिख देता हूँ समय आपको दे रखा है 1/1/2 घंटे, यानी 2 एकम 2 प्लस 1, यानी 3/2 घंटे हमें दे रखा। यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम हवाई जहाज की चाल, इसकी चाल दे रखी है कि ये 1000 किलोमीटर चलता है 1 घंटे। कितना? 1000 किलोमीटर चलता है 1 घंटे। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब ये 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। कितना होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है इसकी? 1000 इंटू समय कितना? 3/2। इसको काटो आप, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और ये 2, यानी
500 इंटू 3 तो कितना हो गया 1500 किलोमीटर। तो ये 1500 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने घंटे में? 1.5 घंटे। अब बात करें दूसरे की, द्वितीय हवाई जहाज की चाल कितनी है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये 1 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी जाता है। तो इसके द्वारा दूरी बराबर क्या होगा? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 1200 इंटू समय 3/2, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और ये 2, यानी 600 इंटू 3 यानी 1800 किलोमीटर। अब इसे देखो, अब इसका चित्र बनाते हैं। ये बोल रहा है कि एक हवाई जहाज है, जैसे यह आपका हवाई अड्डा है, यहाँ से मान लेते हैं ये आपका हवाई अड्डा है। यहाँ से एक उत्तर की तरफ गई, पहला वाला उत्तर की तरफ जा रहा है और दूसरा वाला पश्चिम की तरफ जा रहा है। यहाँ बनाना पड़ेगा। ये है हवाई अड्डा, एक इधर गया पश्चिम में, ये बी मान लो, ये ए मान लो, और ये सी, बी इधर मान लेता हूँ, बार बार आपको इधर। अब देखना ये हवाई अड्डा यही है। ये वाला जो है, जो पश्चिम की ओर गया, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है। तो उत्तर वाला जो गया वो तो गया कितना? 1500 किलोमीटर, और जो पश्चिम की ओर गया वो कितना गया? 1800 किलोमीटर। तो अब देखिए आप इसमें त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी कितना है? 90, यानी समकोण है। तो हमें ये बोल रहा है कि 1.5 घंटे में ये यहाँ पहुंच गया और 1.5 घंटे में ये यहाँ पहुंच गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली निकालिए, मतलब ऐसे निकाल। तो आप देखेंगे बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से क्या कहती है बोधायन प्रमेय? कि जो कण है, जो ऐसी, अब देखना यहाँ पर कण ऐसी है, अच्छी बात है, ऐसी है, नहीं तो ये दूसरा भी कोई लेते हैं हम, ए बी सी किधर भी लिख सकते हैं। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजाएं कौन सी है इसकी? ए बी उसका स्क्वायर और अन्य भुजा है बी सी उसका स्क्वायर, दोनों के योग के बराबर होगा। तो ए सी निकालना है मुझे। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है? 1500 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 1800 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 2 to 5, और 2 जीरो का होता है 4 जीरो, प्लस इसका होता है 3 to 4 और 2 जीरो का हो जाएगा 4 जीरो। दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ रहा 549 और 4 जीरो। इधर है मेरे पास में AC स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग जब वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर इसका स्क्वायर ये लो, और इधर 5494 टाइम 0 इसका, इससे ये घात उड़ जाएगी, क्या बचेगा? AC बराबर इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अब ये आएगा 30√61, ये आ जाएगा किलोमीटर। क्या आ जाएगा? किलो। ये जो है इसका राइट आंसर है। तो आप ये प्रश्न देख सकते हैं, एग्जाम्पल सेकंड है, और इसका जो स्क्वायर रूट कैसे निकाला है वो एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो छोटी क्लास में। अब देखो, अब जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए तीसरा, इसमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, और हमें दे रखा है AB बराबर 2.2 सेंटीमीटर और DE बराबर 3.3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है ABC और DEF का क्षेत्रफल अनुपात।
देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम ये कहते हैं, ए आर का मतलब है क्षेत्रफल किसका, ए बी सी का, ए बी सी बटे ए आर मतलब क्षेत्रफल किसका, डी ई एफ का। ये किसके बराबर होता है, इसकी दो भुजाएं ए बी स्टार्टिंग के दो, इसकी दो भुजाएं डी ई, ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमारे पास में क्या है, ए बी कितना है 2.2, इसका स्क्वायर, ये कितना है 3.3, इसका स्क्वायर। इसके पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इन्हें दोनों में सेम है ऊपर नीचे, तो ये पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको आप 2 से भी काट सकते हैं, सॉरी 11 से काट सकते हैं, 11 दूना 22, 11 तिया 33, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का कितना होता है 9। इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये कैसा है, ये कितना है 4/9 है, तो ये इसका आंसर है। तो इसमें 1 2 3 4 चीज़ें, चारों में से कोई भी आपसे चीज़ें पूछ सकता है, इसी बेस पर एक प्रश्न आना तय है। एक मिनट देखिए आपसे नेक्स्ट, एग्जाम्पल है 4, दो समरूप त्रिभुज हैं, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेना है, जबकि दोनों दे रखे हैं कि हमें ए आर ऑफ ए बी सी यानी इसका क्षेत्रफल दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए आर ऑफ पी क्यू आर दे रखा है कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसकी संगत भुजा, हम ये जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ए आर यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एरिया यानी क्षेत्रफल किसका पी क्यू आर का। तो ये किसके बराबर होगा, इसकी संगत भुजा कौन सी है ए बी, इसकी संगत भुजा कौन सी है पी। चाहे जो भुजा ले सकते हैं आप, मतलब जैसे इसके आगे की 2 ले तो इसके भी आगे की 2, इसकी पीछे की 2 तो इसकी भी पीछे की 2, संगत भुजा उसे बोलते हैं। अब देखो इसमें मान रखो, आप मान रखेंगे तो ये ए बी सी ए आर कितना है 36, ये कितना है 49। इधर देखो ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 36 49 बराबर ए बी का स्क्वायर भी है और पी क्यू का स्क्वायर भी है, तो हम दोनों को एक साथ स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल लेंगे। जैसे ही वर्गमूल लिया, इसका मतलब 36 √49 तो इधर आ गया, और इधर आ गया हमारे पास में ए बी बटा पी क्यू, इसका स्क्वायर था और इसका ये अंडर रूट आ गया। तो इस तरफ से स्क्वायर से तो ये अंडर रूट हट गया, ये तो आप जानते हैं। ए बी बटा पी क्यू कितना, 36 का स्क्वायर कितना होता है 6, कितना होता है 6, ये 6 लिख दिया। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 यानी वर्ग। तो ये आपके पास में आ गया 6/7 या 6:7, जो कि इसकी संगत भुजाएं हैं ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज। ये आपका राइट आंसर। इसी तरह से एग्जाम्पल 5 देखिए, देखो ये है त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के, और हमें दे रखा है कि ए आर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए बी बराबर दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, और पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। देखिए
हम तो ये जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ये रेशियो जानते हैं, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होता है? इसकी संगत भुजा AB और इसकी संगत भुजा PQ, यानी आगे के दो दो भुजा। ये अब मान रखेंगे तो इसका मान है 16, इसका मान कितना है 9, बराबर AB कितना दे रखा है 2.1 का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर तो स्क्वायर है, इधर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? पहले एक बार काम करते हैं, 16 बटे 9 2.1 बटा PQ, दोनों का स्क्वायर है, एक साथ लगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो ये तो हो जाएगा 16 बटे 9, तो इधर हो जाएगा 2.1 बटा PQ, इसका स्क्वायर है, इसका भी अंडर, तो इस तरफ से तो ये उठ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, यानी वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और ये कितना है? 2.1, और नीचे कितना है? PQ बच जाएगा। अब इसको क्रॉस गुणा कर दो, वज्र गुणा, तो 4 इंटू PQ, तो इधर हो जाएगा 2.1 इंटू 3, तो PQ बराबर कितना होगा? तो इसको गुणा करो, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 बटे में 4, इसमें भाग दे लो आप, देखो इसमें भाग दिया 4, 4 एकम 4, कितना बचा? 2, एक पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, फिर उतारा 3, 4 पंजे 20, कितना बचा? 3, जीरो लगाया, तो फिर कितना? 4 7 28, कितना बचा? 2, जीरो लगाया, 4 पंजे 20, यानी 5 बार माया। तो ये हमारे पास में हो गया PQ बराबर 1.575, कितना है? 1.575, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल 5 तक, बाकी एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम जो विविध के कुछ प्रश्न हैं जो कि इन्हीं पे बेस है, तो वो देख लेते हैं। देखिए आप, ये भी मोस्ट ही है। जैसे इसमें 5th क्वेश्चन है विविध का, ये बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दे रखे हैं। इसमें मिस्टेक भी है थोड़ा सा। अब देखो, हमें दो समरूप त्रिभुज यानी ABC समरूप त्रिभुज है PQR, ये मान लेते हैं। और हमें क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ABC, ये कितना है? ये है आपके पास में 25, और एरिया ऑफ PQR, यहाँ नाम नहीं दे रखा तो आप नाम कौन सा भी रख सकते हैं, 36। तो ये कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, छोटे त्रिभुज की माध्यिका है 10, यानी इसकी जो माध्यिका है, मतलब आप जैसे ये त्रिभुज बनाएंगे ABC, इसकी माध्यिका कौन सी होगी? AD, तो मैं लिख रहा हूँ AD कितना है? 10 सेंटीमीटर। चाहे AD हो, कुछ भी हो, कुछ ऊंचाई हो, वो भी पूछ सकता है। बड़े त्रिभुज की संगत माध्यिका कौन सी होगी? हम मान लेते हैं PN, ये कितना? देखें आपसे, जैसे कि हम तो ये जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के किसके बराबर है? ये होगा इसकी संगत भुजा कौन सी? AD का स्क्वायर और नीचे PN का स्क्वायर। ABC कितना है? 25, ये कितना है? 36, AD कितना है? 10 का स्क्वायर और PN का स्क्वायर। 25 बटा 36 बराबर 10 बटा PN का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लिया तो ये आ गया 25 बटे 36,
इधर आ गया 10 बटा पी एन का स्क्वायर, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर। और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और 36 का कितना होगा 6, ये 10 और नीचे है पी एन, ठीक है। अब इसको वज्र गुणा करेंगे, 5 को गुणा किया पी एन से, 6 × 10, पी एन बराबर 6 × 10 और ये गुणा में है 5 तो ये कहाँ जाएगा नीचे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये पी एन हो गया 6 दूना 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका इसका जवाब है विविध प्रश्न का 5। इसी तरीके से आपके पास में है प्रश्न 8। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ और इसमें दे रखा है ए बी बराबर है 10 सेंटीमीटर और डी ई बराबर है 8 सेंटीमीटर। ए बी सी और डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, जब ये समरूप है तो हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? इसकी साइड ए बी और इसकी साइड डी ई, इसके बराबर होगा। तो देखो, हमें क्या निकालना है? हमें यही निकालना है इसके अंदर, अच्छा इसका अनुपात निकालना है। तो देखिए आप इसमें ए बी का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, नीचे 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का होता है 64, इसको 4 से काट लो तो ये 25 बार जाएगा और 16 चौक 64 यानी 16, 4 से काटेंगे तो 16, ठीक है। ये आपके पास में जवाब आ गया 25:16, ठीक है, 25:16। अब इसी तरह से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर है 14।